आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ एग्ज़ाम की वजह से मैं थोड़ा बिजी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो आपको बनाकर नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो है समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार हम शिक्षक डायरी को कैसे भरें, हमें क्या क्या लिखना है उसमें, उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ देनी है। और ये मैंने कक्षा 3 की भरी हुई डायरी आपको दिखाई है इस वीडियो में कि हम कक्षा 3 को क्या क्या पढ़ा रहे हैं समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार। उसके अनुसार हम अपनी टीचर डायरी में कौन कौन सी गतिविधियों को लिखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरे समय समय पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए सभी मेरे शिक्षक साथियों, समृद्ध कार्यक्रम अनुसार उपचारात्मक शिक्षण हमें कैसे करना है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि समृद्ध मॉड्यूल्स में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमें माह सितंबर सप्ताह संख्या 1, अच्छा एक और जो बात है वो मैंने ये सप्ताह को 6 तारीख से स्टार्ट किया, यानी मंडे से। अगर आप चाहें तो पूरा एक हफ्ता शून्य सप्ताह बना सकते हैं, जो कि 7 तारीख तक चलेगा। लेकिन फिर संडे बीच में आता है और आप सब जानते हो कि इसमें जो व्यवस्था दी गई है संडे की डायरी में कोई ऐसा नहीं है, 6 ही कॉलम दिए हुए हैं। तो मैंने ये मंडे से लेकर सैटरडे तक की योजना बनाई है, जो 6 से लेकर 11 तक मैंने अपने स्कूल में कराया है अपने कक्षा 3 के बच्चों को। तो वही मैंने आपको शेयर किया है। आप चाहें तो इसमें डेट अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले दिन हम क्या कराएंगे बच्चों को। पहले दिन हिंदी में मौखिक भाषा का विकास और उसके अंतर्गत चित्र, चार्ट, पोस्टर पर चर्चा, प्रार्थना का बच्चों के साथ गायन। यानी कि यहाँ पर हमें मौखिक भाषा का विकास करना है, जिसमें हम बच्चों को पहले चैप्टर की जो प्रार्थना है वो हम बच्चों के साथ गाएंगे। हम खुद गाएंगे, बच्चे हमारे पीछे पीछे अनुकरण करेंगे। जो वर्ण शब्द की पहचान है, वर्ण और शब्द की पहचान, यानी ये होगी हमारी लिखित गतिविधि। तो इसमें पूरे सप्ताह के लिए जो वर्ड दिए हुए हैं वो हैं का, म, ल, र, स, बा और आ की मात्रा। इस पर हमें पठन कार्य और लेखन कार्य कराना है। तो यहाँ पर हम इन वर्णों से बने शब्दों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बोर्ड पे लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 वर्ण हम ले सकते हैं पहले दिन, ये सारे नहीं लेने हैं। इनमें से कोई भी 1 या 2 वर्ण के साथ हमें कार्य करना है। गणित में संख्या पूर्व अवधारणा, बड़ा, छोटा, लंबा, पतला को स्पष्ट करना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब हम बोर्ड पे बनाएंगे। ये मैंने डायरी में लिख दिए हैं कि हमने किस तरह से बड़े छोटे की अवधारणा उनको क्लियर की है। तो इस तरीके से आप अपनी शिक्षक डायरी में भी ये नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समृद्ध मॉड्यूल के अनुसार सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, भाषा और गणित। इसके अलावा हम इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, उसमें आप उनको, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों के बाद हमारे स्कूल में आज पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर आप उनको ABCD करा सकते हो। उसके बाद हमें ये लिखना है कि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चे का अक्षर की को पहचान पा रहे हैं और का से शुरू होने वाले शब्दों को बताते हैं। यानी हमने का वर्ण पे काम किया, का अक्षर पे काम किया और बच्चे उनको पहचान पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो नेक्स्ट डे हमारी कहानी है मुर्गा और लोमड़ी। तो हमें ये बच्चों को सुनानी है, कहानी की घटनाओं, पात्रों आदि पर चर्चा करनी। यानी बच्चों को कहानी सुना देंगे हम, मुर्गा और लोमड़ी, और फिर उस पर चर्चा करेंगे। बच्चे कहानी को सुनकर समझते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। ये होगा हमारा लर्निंग आउटकम। वर्ण परिचय में हमने आज का वर्ण लिया है माँ। माँ वर्ण को लिखते हैं और पहचानते हैं। हमें इस वाले कॉलम में क्या करना है, हमें यहाँ पर लर्निंग आउटकम भी लिखना है कि जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका क्या आउटपुट निकल कर आएगा। तो जैसे बच्चे ने कहानी को सुना, समझा और आपस में चर्चा की, और जब हमने वर्ण परिचय माँ कराया तो बच्चे माँ वर्ण को लिखते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है 1 से 20 तक की गिनती को अंकों में लिखना और मात्रात्मक समझ विकसित करना। तो यहाँ पे वर्ण पहचान की गतिविधि थी माँ। माँ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों पर गोला लगवाना और नाम पूछना, वर्ण माँ को लिखना और सिखाना। और मैथ्स में 1 से 20 तक गिनती अंकों में लिखते हैं और मात्रात्मक रूप से पहचानते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मात्रात्मक रूप से पहचानते हैं। हमने यहाँ पर कुछ गोले बना दिए और हमने बच्चों से कहा इन्हें गिन के बताओ, तो बच्चे ने वो गिनकर पहचान लिए कि ये 5 हैं। उसी तरह से ये हमने 3 चीज़ें बना दी, हमने बच्चे से गिनने को कहा तो बच्चे ने गिन के बता दिया कि ये 3 हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारा बच्चा इन चीज़ों को मात्रात्मक रूप से पहचान पा रहा है।
यह हमारा स्वैकलन हो जाएगा कि बच्चे रुचिपूर्वक गिनती को गिन रहे हैं और सीख रहे हैं, भाषा में मौखिक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डे हम चलेंगे तो प्रार्थना है देश की माटी। बच्चे इस कविता को उचित लय ताल के साथ सुनाते हैं। कविता बच्चों को सुनाना और साथ में गाना। अनुभव पर चर्चा। अनुभव पर चर्चा के दौरान हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जब विद्यालय बंद था तो उस स्थिति में बच्चों के अनुभव को हम जान सकते हैं। जहाँ तक वर्ण परिचय की बात है, हम ला और रा वर्ण को लिखेंगे और उसका उच्चारण करना उनको सिखाएंगे। इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों को पूछेंगे और गिनती में हमने यहाँ पर 21 से 40 तक की गिनती को उन्हें सिखाया है। पहले वीक में बच्चों को 1 से 100 तक गिनती सिखानी है, तो मैंने उनको 5 दिन में डिवाइड कर लिया है, यानी कि 20-20 गिनती डेली बच्चों को हम कंकड़ की सहायता से या किसी भी प्रकार से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट डे मौखिक खेल गतिविधि है, जिसमें बच्चों से कुछ जानवरों के नाम पूछकर उनकी तरह बनने को कहा गया। मौखिक खेल गतिविधि आप कोई और भी करा सकते हैं। मैंने जो कराई थी, बच्चों से कुछ जानवरों के नाम पूछे, जैसे बच्चों ने बताया कुत्ता, तो उनको कहा गया कि वो उसकी तरह बनकर दिखाएं या उसकी तरह आवाज़ निकाल कर दिखाएं। तो इस तरह बच्चे खेल गतिविधि के द्वारा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कहानी पोस्टर है जो हमारी कविता पोस्टर उसमें है हाथी, तो बच्चे हाथी को पहचानते हैं और उस पर आधारित कविता पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें जो विभाग से मिला है कविता पोस्टर हाथी, हम उसकी कविता को बच्चों के साथ मिलकर गाएंगे और हाथी के बारे में उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हम हाथी को अंग्रेजी और संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी बच्चों को सिखा सकते हैं। और साथ ही साथ हम लिखित कार्य के अंतर्गत आ की मात्रा का परिचय बच्चों को यहाँ पर हम करा सकते हैं। मौखिक खेल गतिविधि में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट डे हम आते हैं जब, तो ये हो जाएगा हमारा 5वां दिन। यहाँ पर हम क्या सिखाएंगे बच्चों को? कविता पोस्टर हाथी कविता को उचित आरोह अवरोह हाव भाव के साथ सुनाते हैं। यहाँ हमने पिछले दिन बच्चों से हाथी कविता को सुनाया था, अब हम बच्चों से सुनेंगे। बच्चे बहुत अच्छे से इस कविता को सुना पाते हैं। अनुभव पर चर्चा के दौरान हमारा टॉपिक रहेगा दोस्ती, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो अपने दोस्त के बारे में कुछ भी बात बताएं। वर्ण परिचय में हमने लिया है इस बार वर्ण सा और बा। ये बच्चे सा वर्ण से शुरू होने वाले अक्षर को पहचानेंगे और बा वर्ण से शुरू होने वाले अक्षर को पहचानेंगे। दोनों वर्णों को हम उन्हें लिखना भी सिखाएंगे और 2 अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना हम उन्हें सिखा देंगे। वहीं हम गणित में इकाई और दहाई की समझ उनकी विकसित कर देंगे और यहाँ पर हम उन्हें 80 तक की संख्याओं को गिनना सिखा सकते हैं। और हमारा जो अंतिम दिन है शनिवार 11 तारीख को, उस दिन हमने बच्चों को कहानी मुर्गा और लोमड़ी को मौखिक रूप से सुनाया। साथ ही साथ कहानी की घटना और पात्रों पर बच्चों से बात की। बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुनाते हैं। आप बच्चों से पूछना, बच्चे इस कहानी को अपने शब्दों में आपको सुना पाएंगे। गणित में हमने 81 से 100 तक की संख्याओं को लिखना पढ़ना सिखाया है। पुनरावृत्ति और आकलन के अंतर्गत वर्ण पर कार्य किया और इन्हीं सभी वर्णों का हमने उन्हें अभ्यास कराया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सप्ताह यहाँ समाप्त हो जाता है, जिसमें हमने बच्चों को 100 तक की गिनती और जो भी हमारी मौखिक और लिखित गतिविधियाँ थी उनके बारे में उनसे चर्चा की। तो वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।